बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर इमरान खानज़ादा और आप देख रहे हैं मेडिकल एस्पायरेंट। स्टूडेंट, आज हम इंटर क्लास की बायोलॉजी का एक लेक्चर कवर करेंगे। इंटर क्लास की बायोलॉजी में इससे पहले जो हमारा लेक्चर था वो था ऑस्मो रेगुलेशन के हवाले से। उस लेक्चर में हमने ऑस्मो रेगुलेशन और उससे मुतालिक जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ हैं, जो कॉन्सेप्ट थे, उनके बारे में एक लेक्चर हुआ था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप लोग देख लीजिएगा। आज हम पढ़ेंगे ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर ऑस्मो रेगुलेशन का प्रोसेस किस तरह से होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है और आमतौर पे बोर्ड के एग्जाम्स में लॉन्ग क्वेश्चन में सवाल आता है। स्टूडेंट, ऑस्मो रेगुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो प्लांट्स 4 टाइप के होते हैं: हाइड्रोफाइट्स, हेलोफाइट्स, मीजोफाइट्स, जीरोफाइट्स। यानी ये जो प्लांट की कैटेगराइजेशन की गई है ये ऑस्मो रेगुलेशन के मैकेनिज्म की बेस पर की गई है। क्योंकि हमारे इर्द गिर्द तमाम इन्वायरमेंटल कंडीशन यूनिफॉर्म नहीं होती। इन्वायरमेंटल कंडीशन वेरी करती रहती हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन और अकॉर्डिंग टू लोकेशन। तो इसी वजह से प्लांट्स के अंदर भी ऑस्मो रेगुलेशन का प्रोसेस डिफरेंट टाइप का होता है। यही वजह होती है कि ऑस्मो रेगुलेशन की बेस पर प्लांट डिफरेंट टाइप के होते हैं, 4 डिफरेंट टाइप के। और ये 4 डिफरेंट टाइप के प्लांट्स क्यों होते हैं? क्योंकि इनमें एडॉप्टेशन डिफरेंट टाइप की होती हैं। तो आज हम इन्हीं प्लांट्स को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं और ऑस्मो रेगुलेशन के लेक्चर को कंप्लीट करेंगे। सबसे पहला जो हमारे पास प्लांट का एक ग्रुप है वो है हाइड्रोफाइट्स। सबसे पहले इसकी टर्मिनोलॉजी को देखते हैं। हाइड्रोफाइट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 टर्म, हाइड्रो विच मीन्स वाटर एंड फाइटोन विच मीन्स प्लांट्स। यानी जहाँ कहीं पर भी आप फाइट की टर्म्स देखें और जहाँ फाइटोन देखें तो उसका मतलब होता है प्लांट्स। तो इसका मतलब है वाटर ड्वेलिंग प्लांट्स या वाटर इनहेबिटिंग प्लांट्स। वो तमाम प्लांट जो पानी के अंदर पाए जाते हैं हाइड्रोफाइट्स कहलाते हैं। अब एक सवाल है, फ़र्ज़ करें कि ये एक पॉन्ड है और ये है उस पॉन्ड की वाटर टेबल। आपको पता है ना कि पॉन्ड जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं पॉन्ड का वाटर टेबल जो है और डेप्थ जो है इंक्रीज होती जाती है। अब मिसाल के तौर पे कुछ प्लांट्स हैं जो यहाँ पर ग्रो कर रहे हैं पॉन्ड में, और कुछ प्लांट्स हैं जो यहाँ पर ग्रो कर रहे हैं इस पॉन्ड के अंदर, यानी यहाँ पर या यहाँ पर मौजूद है। इस तरीके से इन दोनों प्लांट्स में फ़र्क है। और क्या फ़र्क है? अगर आप देखते हैं इस प्लांट ए को, तो ये प्लांट ए मुकम्मल तौर पे पानी की वाटर टेबल के अंदर है, मतलब पानी के अंदर है मुकम्मल तौर पर, ठीक है। अगर इस प्लांट को आप देखते हैं, यानी को कहते हैं प्लांट बी, तो ये जो प्लांट्स हैं मुकम्मल तौर पे पानी के अंदर डूबे हुए नहीं है, बल्कि इनका नीचे वाला हिस्सा पानी में, बाकी का हिस्सा पानी से ऊपर है। तो इन दोनों में से हाइड्रोफाइट कौन सा है? क्योंकि हमने क्या पढ़ा, हाइड्रोफाइट्स आर वाटर ड्वेलिंग प्लांट्स। जो पानी में प्लांट्स पाए जाते हैं वो हाइड्रोफाइट्स कहलाते हैं। तो इन दोनों में से कौन सा हाइड्रोफाइट होगा? दोनों ही प्लांट्स हाइड्रोफाइट्स हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये प्लांट जो मुकम्मल तौर पे पानी के अंदर होते हैं दे आर कॉल्ड कंप्लीटली सबमर्ज्ड प्लांट। कंप्लीटली सबमर्ज्ड का मतलब होता है मुकम्मल तौर पे पानी के अंदर डूबे हुए। और ये जो प्लांट्स होते हैं ये कहलाते हैं पार्शली या पार्टली सबमर्ज्ड प्लांट, यानी जो जुज़वी तौर पर कुछ पानी के अंदर हो इसका हिस्सा, बाकी पानी से बाहर हो, दोनों कहलाते हैं हाइड्रोफाइट्स ही हैं। अच्छा, इन प्लांट्स के सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है? इन प्लांट को सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि इनको वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए किसी किस्म की कोई डिफ़िकल्टी का सामना नहीं करना पड़ता। यही वजह होती है कि इनके अंदर वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए जो रूट का सिस्टम होता है वो इतना वेल डेवलप नहीं होता। यानी इनकी रूट जो होती है दूसरे प्लांट्स की तरह वेल डेवलप रूट्स नहीं होती, इसलिए ये वाटर को बासानी एब्जॉर्ब, क्योंकि चारों तरफ वैसे ही पानी है, पानी को बासानी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। दूसरा इनको सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि अगर ये पानी को एब्जॉर्ब कर भी लें तो इनको अपने अंदर पानी को महफूज रखना यानी कंजर्व रखने की भी ज़रूरत नहीं पेश आती। वजह क्या होती है? वजह उसकी एक सिंपल सी है कि चूंकि वाटर इनको हर वक्त अवेलेबल होता है, इसी वजह से इनको वाटर को कंजर्व करने का कोई बड़ा इलेबोरेट किस्म का मैकेनिज्म इनके अंदर मौजूद नहीं होता। यही वजह है कि वाटर कंजर्वेशन की और वाटर एब्जॉर्प्शन की दोनों की एडॉप्टेशन इन प्लांट्स में नहीं होती। अच्छा, वाटर को कंजर्व करने वाली एडॉप्टेशन क्या होती है? वाटर को कंजर्व करने वाली एडॉप्टेशन होती है क्यूटिकल। इन प्लांट्स में क्यूटिकल एब्सेंट होती है ना। व्हाट इज क्यूटिकल? क्यूटिकल कहते हैं अ वैक्सी लेयर। ये एक वैक्सी लेयर होती है जो प्लांट के एरियल पार्ट्स पर होती है। एरियल पार्ट्स का मतलब होता है वो तमाम पार्ट्स जो ज़मीन से ऊपर होते हैं। एक तो अंडरग्राउंड पार्ट्स हैं जो कि रूट्स हैं, एक रूट्स के अलावा बाकी पार्ट्स हैं वो एरियल पार्ट्स कहलाते हैं। इनके ऊपर वैक्स की एक लेयर होती है, दैट लेयर इज कॉल्ड क्यूटिकल, और जिस वैक्स की बनी हुई होती है वो क्यूटिन कहलाती है। तो इसका मतलब ये हुआ क्यूटिन एक वैक्स है
और इससे बनी हुई जो लेयर है वो क्यूटिकल है, वो क्यूटिकल कहलाती है। ये विक्स वाटर को कंजर्व करने के लिए होती है और इन प्लांट्स में चूंकि वाटर को कंजर्व ही नहीं करना होता इसलिए ये लेयर भी मौजूद नहीं होती। स्टूडेंट नेक्स्ट हमारी प्लांट की जो कैटेगरी है वो है हेलोफाइट्स। हेलोफाइट्स, नाउ व्हाट इज हेलोफाइट्स? हेलोफाइट्स क्या होते हैं? हेलोफाइट्स की अगर टर्मिनोलॉजी करते हैं तो हेलो का मतलब होता है सॉल्ट, हेलो का मतलब है सॉल्ट, और फाइटोन या फाइटो अभी हमने पढ़ा जिसको हम कहते हैं प्लांट्स, यानी सॉल्ट एरिया, सॉल्टी एरियाज में पाए जाने वाले प्लांट्स। सॉल्ट मार्शिस पर या ऐसी सॉइल में प्लांट ग्रो करें जहां पर बहुत ज़्यादा सॉल्ट मौजूद हो, उनको हेलोफाइट्स कहा जाता है। अब सॉल्टी सॉइल में जो प्लांट ग्रो करते हैं वो हेलोफाइट्स हैं। इनकी क्या स्पेशलिटी है, क्या खास बात है? स्टूडेंट एक बात याद रखिएगा, नॉर्मली हमारे इर्द गिर्द जितने भी प्लांट्स पाए जाते हैं इनमें से कोई प्लांट भी सॉल्टी एरिया में, मार्शी एरिया में ग्रो नहीं कर सकता, उनमें ये सलाहियत ही नहीं होती प्लांट को ग्रो करने की। अब हम, और जबकि हेलोफाइट ग्रो कर जाते हैं, अब हमने ये देखना है कि हेलोफाइट्स में ऐसी क्या खास बात है कि ये ग्रो कर जाते हैं और दूसरे प्लांट्स में ऐसी क्या प्रॉब्लम है ग्रो नहीं कर पाते वहाँ पर, यानी सॉल्टी सॉइल के अंदर। लेट्स सी, इसके लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं कि मिसाल के तौर पे ये एक सॉइल है और इस सॉइल के अंदर बहुत बड़ी मिकदार में सॉल्यूट या सॉल्ट मौजूद है। ये सॉल्टी सॉइल है, ठीक है, सॉल्टी सॉइल लिख देते हैं इसको। अब इस सॉल्टी सॉइल के अंदर एक प्लांट आप ग्रो करवा रहे हैं, ये प्लांट ग्रो कर रहा है और इसकी रूट्स हैं जो प्लांट की चारों तरफ फैल चुकी हैं, ये रूट्स फैली हुई हैं, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि इस सॉइल में सॉल्ट की क्वांटिटी इतनी ज़्यादा हाई है, सॉल्ट की क्वांटिटी इतनी ज़्यादा हाई है कि सारा का सारा सॉइल का इन्वायरमेंट हाइपरटोनिक हो चुका है। ये क्या हो गया? हाइपरटोनिक, क्योंकि सॉल्ट की क्वांटिटी एज कंपेयर टू प्लांट बाहर ज़्यादा हो चुकी है। अब अगर प्लांट के बाहर का एनवायरनमेंट सारा हाइपरटोनिक है तो इसका मतलब है प्लांट के अंदर वाला एनवायरनमेंट हाइपोटोनिक हो। तो और हमें पता है कि वाटर जो होता है हमेशा हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक की जानिब मूव करता है, हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक की जानिब वाटर मूव करता है। अब यहाँ पर क्या होगा कि वाटर बजाय प्लांट के अंदर मूव करने के प्लांट के बाहर की जानिब मूव करना शुरू करेगा। यानी ये मिसाल के तौर पे रूट के सेल्स है, अब रूट के सेल का अंदर वाला एनवायरनमेंट हाइपोटोनिक, बाहर वाला हाइपरटोनिक, तो वाटर बाहर मूव करेगा, मतलब एक्सोओस्मोसिस का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, एक्सोओस्मोसिस का। अब आपको पता है कि पानी रूट्स के अंदर जाना चाहिए, बाहर नहीं आना चाहिए। यहाँ पर वाटर बाहर कंटिन्यूस आना शुरू कर देगा, जिससे क्या होगा, वाटर की कमी की वजह से प्लांट डिहाइड्रेट होगा और डिहाइड्रेशन की वजह से आहिस्ता आहिस्ता प्लांट विल्ट के मर जाए, खत्म हो जाता है। ये तो नॉर्मल प्लांट्स की बात हो गई कि वहाँ पर क्यों नहीं सर्वाइव कर सकता सॉल्टी सॉइल में। लेकिन अगर इसी जगह पर ये प्लांट हेलोफाइट हो, ये ग्रो कर जाएगा। अब देखते हैं इसमें ऐसी क्या खास बात है। स्टूडेंट, हेलोफाइट जो प्लांट्स हैं उन प्लांट्स में दो एडाप्टेशन होती हैं और ये दो एडाप्टेशन इनको इस काबिल बना देती हैं कि ये प्लांट इस सॉल्टी सॉइल में बासानी ग्रो कर जाते हैं। सबसे पहले देखें कि पहली एडाप्टेशन क्या है। जब ये प्लांट जर्मिनेट करते हैं हेलोफाइट इस सॉइल में, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि बाय द प्रोसेस ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट, यानी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के प्रोसेस के ज़रिए ये जितना भी इसमें जो सॉल्ट मौजूद है सॉइल के अंदर वो उसको अपने अंदर पंप करना शुरू कर देते हैं, जिससे क्या होता है, रूट के सेल के अंदर सॉल्ट की कंसंट्रेशन ग्रेजुअली इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए से मुसलसल सॉल्ट को पंप कर रहे हैं अपने अंदर और रूट के सेल में सॉल्ट की कंसंट्रेशन बढ़ना शुरू कर देती है, जिसका रिजल्ट ये निकलता है कि एक वक्त ऐसा आता है कि सॉल्ट का जो लेवल है इनसाइड द रूट्स एज कंपेयर टू आउटसाइड बढ़ चुका होता है। यानी इनसाइड द रूट्स सॉल्ट की कंसंट्रेशन एज कंपेयर टू आउटसाइड बढ़ चुकी होती है, जिसकी वजह से इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ रूट इज बिकम हाइपरटोनिक एज कंपेयर टू आउटसाइड, ठीक है। और हमें पता है कि वाटर हमेशा मूव करता है फ्रॉम हाइपोटोनिक टू हाइपरटोनिक। अगर आपको ये मैकेनिज्म नहीं पता कि ये कैसे मूव करता है तो इसके लिए जो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पर एक लेक्चर मौजूद है। उस लेक्चर में इसको बहुत आसानी के साथ, डिटेल के साथ जो है डिस्क्राइब किया गया, एक्सप्लेन किया गया है कि ऐसा क्यों होता है कि हाइपोटोनिक से ही वाटर हाइपरटोनिक की जानिब मूव करता है, वजह क्या है, वो आपके इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मौजूद है, आप उस पर जाकर देख सकते हैं।
अब वाटर हाइपोटोनिक से हाइपर की जाने मूव करता है और इस एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए से सॉल्ट को अंदर पंप किया गया है, तो अंदर का एनवायरनमेंट अब हाइपरटोनिक हो चुका है और बाहर का एनवायरनमेंट अब हाइपोटोनिक हो चुका है, जिसकी वजह से वाटर अब अंदर की जाने मूव करेगा। मतलब अब रूट के सेल में एंडोस्मोसिस का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा और वाटर एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाएगा। यानी एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई। कौन सी प्रॉब्लम? वाटर को एब्जॉर्ब करने की सॉल्व हो चुकी है। अब कंटिन्यूसली ये प्लांट वाटर को एब्जॉर्ब करते रहते हैं और वाटर अकेला अंदर नहीं जाता, अपने अंदर डिजोल्व मिनरल्स को भी लेकर जाता है, जिसका रिजल्ट ये निकलता है कि वाटर जब डिजोल्व मिनरल्स के साथ अंदर मूव करता रहता है तो अंदर सॉल्ट की कंसंट्रेशन कंटिन्यूसली इंक्रीज होती रहती है। ये भी हार्मफुल है, ये भी हार्मफुल होता है। इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए सेकेंड एडाप्टेशन, और वो क्या होती है? सॉल्ट ग्लैंड्स। इन प्लांट्स में सॉल्ट ग्लैंड्स पाए जाते हैं और ये सॉल्ट ग्लैंड्स क्या करते हैं कि जो एक्सेसिव अमाउंट में सॉल्ट पंप होकर अंदर आ चुका है, उस एक्सेसिव सॉल्ट को वैक्यूल की मदद से ये रिलीज कर देते हैं ऑन द सरफेस ऑफ लीफ की सरफेस के ऊपर रिलीज कर देते हैं इसको। और लीफ की सरफेस पे एक बड़ी थिन फिल्म बन जाती है, एक लेयर बन जाती है सॉल्ट की। ये वो सॉल्ट है जो एक्सेसिव सॉल्ट है, जो कि पानी के एब्जॉर्ब करने के साथ आ गया है। अभी सॉल्ट की लेयर ऊपर बन चुकी है। ये जो सॉल्ट की लेयर होती है ये एक एडिशनल फंक्शन परफॉर्म करना शुरू कर देती है। और क्या फंक्शन परफॉर्म करती है? इन्वायरमेंट में जो मॉइस्चर होता है उस मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके लीफ के सेल में ट्रांसफर करना शुरू कर देती है, जिससे हेलोफाइट प्लांट्स को एक एडिशनल मेथड मिल जाता है वाटर को एब्जॉर्ब करने का। अब वो रूट से भी वाटर को एब्जॉर्ब कर रहे हैं और लीफ से भी वाटर को एब्जॉर्ब कर रहे हैं उस सॉल्ट की लेयर के जरिए से। स्टूडेंट, तीसरी कैटेगरी है हमारी मीजोफाइट्स। ना मीजो का मतलब क्या होता है? मीजो का मतलब होता है मॉडरेट, ना बहुत हाई हो ना बहुत लो हो, मॉडरेट, इसको मॉडरेट कहते हैं। अच्छा, मीजोफाइट जो होते हैं ये प्लांट का एक ऐसा ग्रुप है जो कि लिमिटेड सप्लाई ऑफ वाटर वाली सॉइल में ग्रो करता है। यानी इस जगह पे ग्रो करता है जहाँ पर वाटर की सप्लाई बहुत लिमिटेड होती है, ना बहुत ज़्यादा हाई होती है, हाई होगी तो हाइड्रोफाइट होंगे, अगर बहुत ही कम होगी तो जीरोफाइट हो जाएंगे। देयर इज अ लिमिटेड सप्लाई ऑफ वाटर। आप यूँ भी कह सकते हैं कि ये वो प्लांट्स हैं जो ऐसी सॉइल में ग्रो करते हैं जो कि वेल वाटर्ड सॉइल हो, यानी वेल वाटर्ड सॉइल में, वेल वाटर्ड सॉइल में ग्रो करते हैं, यानी एक ऐसी सॉइल में जिसमें पानी अच्छा खासा दिया हुआ वहाँ पर ग्रो करेंगे। अच्छा, अब इन प्लांट्स का थोड़ा सा एक मसला, क्योंकि हमारे इर्द गिर्द जितने भी प्लांट्स हैं ज़्यादातर मीजोफाइट ही होते हैं। अब इन प्लांट्स में एक छोटा सा मसला है, उस मसले को अगर सॉल्व कर दिया जाए तो ये प्लांट आसानी सर्वाइव कर जाते हैं लिमिटेड सप्लाई ऑफ वाटर के अंदर भी। क्योंकि से एक इक्वेशन होती है और उस इक्वेशन को अगर बैलेंस रखा जाए तो कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है, ये आसानी ग्रो कर सकते हैं। और वो इक्वेशन क्या है? लॉस ऑफ वाटर शुड बी इक्वल टू गेन ऑफ वाटर। ठीक है, लॉस ऑफ वाटर शुड बी इक्वल टू गेन ऑफ वाटर, यानी जितना वाटर लॉस हो रहा है उतना ही गेन होता रहे, कोई टेंशन की बात नहीं, ये सर्वाइव करेंगे। और एक बात याद रखें, वाटर के लॉस को आप रोक नहीं सकते। प्लांट्स में जो वाटर लॉस होता है ना, इस प्रोसेस को आप नहीं स्टॉप कर सकते, ये नेचुरल प्रोसेस, नेचुरल फिनोमिना, ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस आप रोक ही नहीं सकते। आप कम कर सकते हैं, बिल्कुल रोक नहीं सकते। और ट्रांसपायरेशन नहीं होगी तो वाटर एब्जॉर्ब नहीं होगा, और वाटर एब्जॉर्ब नहीं होगा तो मिनरल्स भी उसके साथ एब्जॉर्ब नहीं होंगे, इसलिए वाटर का लॉस होना लाजमी है। अब एक छोटी सी एक प्रॉब्लम है, अगर वाटर का लॉस इंक्रीज हो जाए ना तो इस प्लांट को सर्वाइव करने के लिए वाटर के गेन को भी इंक्रीज करना होगा। लेकिन एक प्लांट वाटर के गेन को कैसे इंक्रीज कर सकता है? प्लांट में तो सलाहियत नहीं कि वाटर के गेन को इंक्रीज कर सके, तो फिर क्या होगा? फिर पता है क्या होता है, जब इस किस्म की सिचुएशन हो जाए ना तो प्लांट क्या करता है कि वाटर के लॉस को ही कम कर देता है। वाटर का लॉस अगर कम हो जाए ना तो वाटर का गेन भी आपको कम करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों बराबर हैं दूसरे के, इक्वेशन बराबर है। ठीक है, तो प्लांट क्या करते हैं, जब ये देखते हैं कि गेन ऑफ वाटर को ये नहीं कर सकते इंक्रीज, तो फिर क्या करेंगे, वाटर के लॉस को डिक्रीज कर देते हैं। और वाटर के लॉस को डिक्रीज करने के लिए इनमें होती हैं एडॉप्टेशंस, इनमें एडॉप्टेशंस होती हैं। ये एडॉप्टेशंस होती हैं जो कि वाटर के लॉस को कम कर देती हैं, प्रिवेंट तो नहीं कर सकती, कम कर देती हैं। और वाटर के लॉस को कम करने की जो एडॉप्टेशन इनमें पाई जाती है वो है क्यूटिकल। अभी हमने बात की, हमने हाइड्रोफाइट्स में क्यूटिकल को डिस्कस किया।
तो वाटर के लॉस को कम करने वाली जो एडाप्टेशन है वो है क्यूटिकल। ये जो क्यूटिकल होती है ना, ये क्यूटिकल प्रिवेंट करती है, ये वैक्सी लेयर प्रिवेंट करती है वाटर के लॉस को, जिससे वाटर का लॉस कम होता है और कम होने की वजह से ये जो प्लांट्स होते हैं लिमिटेड सप्लाई ऑफ वाटर के अंदर भी बआसानी ग्रो कर जाते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि वाटर का लॉस इन प्लांट्स में होता कैसे। वाटर का जो लॉस है इन प्लांट्स में दो मेजर तरीके हैं, एक ट्रांसपायरेशन, दूसरा गुटेशन। यानी ट्रांसपायरेशन और गुटेशन दो मेथड हैं वाटर के लॉस के। एक तो है ट्रांसपायरेशन, ये भी वाटर लॉस मैकेनिज्म है, और एक होता है गुटेशन, ये भी वाटर के लॉस का ही मैकेनिज्म है। अब सवाल ये पैदा होता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ट्रांसपायरेशन एंड गुटेशन, दोनों में फ़र्क क्या है। देखिए, ट्रांसपायरेशन और गुटेशन इन दोनों में एक बात कॉमन है, दो बातें डिफरेंट हैं। यानी एक बात कॉमन है, दो डिफरेंट है। जो बात दोनों में कॉमन है वो है लॉस ऑफ वाटर, यानी इन दोनों में लॉस ऑफ वाटर ही होता है, लॉस ऑफ वाटर, ये दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो इसका मतलब ये दो बात दोनों में कॉमन है। लेकिन जो बात दोनों में डिफरेंट है वो ये कि किस शेप में होता है। इसमें वाटर लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स और इसमें होता है इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स, यानी छोटे छोटे कतरों की शक्ल में, इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स। और जो दूसरा पॉइंट इनमें डिफरेंट है वो ये कि होता किस जगह से। वाटर लॉस होता है वेपर्स की फॉर्म में स्टोमेटा के थ्रू, स्टोमेटा, और इसमें वाटर लॉस होता है फ्रॉम हाइडाथोड्स, हाइडाथोड्स। तो अब हमारे पास अगर हम कॉन्सेप्ट बनाना चाहें तो हमारे कॉन्सेप्ट क्या बनेंगे, गुटेशन के और ट्रांसपायरेशन के कॉन्सेप्ट हमारे दो अलग अलग कॉन्सेप्ट बन जाएंगे। और वो कैसे, अगर कोई हमसे पूछता है व्हाट इज ट्रांसपायरेशन, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर थ्रू स्टोमेटा इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट थ्रू हाइडाथोड इज कॉल्ड गुटेशन, दोनों ही चीज़ें। अब एक सवाल ये है कि जब ट्रांसपायरेशन हो रही है तो गुटेशन क्यों हो रही है, और अगर गुटेशन हो रही है तो ट्रांसपायरेशन, ये किस में होती है। प्लांट्स अगर इन्वायरमेंटल कंडीशन के एतबार से देखा जाए तो दो टाइप के होते हैं। एक वो प्लांट्स होते हैं जो कि टेम्परेट रीजन्स में पाए जाते हैं, एक वो प्लांट्स होते हैं जो कि ट्रॉपिकल रीजन्स में पाए जाते हैं। टेम्परेट रीजन के जो प्लांट्स होते हैं, टेम्परेट किसे कहते हैं, जहाँ पर मोतदल कंडीशन हो, नॉर्मल कंडीशन हो, ना हैवी रेनफॉल हो, ना शदीद सर्दी हो, ना शदीद गर्मी हो, ना शदीद धूप हो, बिल्कुल एक नॉर्मल एक्सट्रीम कहीं पर कोई कंडीशन किसी चीज़ की ना हो, जैसे हमारे इलाके टेम्परेट रीजन है। जो टेम्परेट रीजन के प्लांट्स होते हैं वो प्रेफर करते हैं वाटर लॉस को ट्रांसपायरेशन के ज़रिए से। दुनिया में कुछ इलाके ऐसे भी हैं जो कि ट्रॉपिकल है। ट्रॉपिकल एरियाज़ दुनिया के वो एरियाज़ होते हैं जहाँ पर हैवी रेनफॉल होती है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है, टेम्परेचर भी यानी 27 डिग्री सेंटीग्रेड उसके राउंड अबाउट होता है। तो ह्यूमिडिटी हाई होने की वजह से ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस नहीं हो पाता। फिर ट्रॉपिकल एरियाज़ के प्लांट वाटर लॉस करते हैं गुटेशन के ज़रिए से, और ये बात हम पढ़ चुके हैं कि वाटर का लॉस होना लाजमी होता है।